और अब बात करते हैं गोवा में एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की बेहद अहम बैठक होने जा रही है। एससीओ की समिट में शामिल होने के लिए 12 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। भारत के खिलाफ आए दिन अनाप शनाप बयान देने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आज गोवा पहुंचने वाले हैं। पुंछ में हुए आतंकी हमले के 14 दिन बाद बिलावल का भारत दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग और साथ ही रूस के सर्गे लावारोव भी शामिल होंगे। तो किंग गैंग और साथ ही साथ लावारोव दोनों ही भारत में आएंगे, जिनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ एस जयशंकर की बायलैटरल मीटिंग तो लगभग तय है, लेकिन बिलावल के साथ 1-2 मीटिंग होगी या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई भी प्रोग्राम नहीं बना है। पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान जब तक सरहद पार से दहशतगर्दी यानी कि टेररिस्ट को भेजना बंद नहीं करेगा, तब तक भारत के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली है। ऐसे में बिलावल किस एजेंडे के साथ भारत आ रहे हैं, इस पर लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी। एससीओ की देशों के जो विदेश मंत्री होंगे उसमें बैठक में भाग लेने के लिए बिलावल भुट्टो थोड़ी देर में रवाना होंगे और आज शाम को वो पहुंच रहे हैं गोवा। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो एससीओ में भारत के साथ बातचीत को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ बातचीत हो, लेकिन फिलहाल भारत की ओर से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि एससीओ में शामिल देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत को लेकर वो काफी उत्सुक हैं। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस दौरान बिलावल के साथ कोई भी बायलैटरल टॉक्स यानी कि द्विपक्षीय वार्ता नहीं होगी 1-to-1। बिलावल भुट्टो ने साथ ही ये कहा है कि पाकिस्तान एससीओ को काफी अहमियत देता है और वो अपनी मेंबरशिप को लेकर काफी गंभीर है। विदेश मंत्री के रूप में बिलावल भुट्टो का यह पहला भारत दौरा होने जा रहा है। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूँ, जहाँ मैं पाकिस्तान का डेलीगेशन को क़यादत कर रहा हूँ टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं, जो इस वक्त गोवा में एससीओ समिट को कवर कर रही हैं। विजय लक्ष्मी, सबकी नजर तो रहेगी कि आखिरकार पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री आएंगे भारत में, तो भारत और पाकिस्तान के दोनों जो मंत्री आमने सामने आएंगे तो क्या होगा, इसको लेकर फिलहाल कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन किस तरह की मीटिंग हो सकती है और किस तरह की बातचीत की हम उम्मीद कर सकते हैं? मुल्क हैं जो एससीओ के सदस्य हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये तमाम मुल्क हैं। तो ऐसे में क्योंकि जो निगाहें हैं वो ज्यादातर पाकिस्तान पर हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद, 12 साल के बाद कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत की धरती पर आ रहा है और एससीओ की मीटिंग में शिरकत करेगा। ऐसे में टेररिज्म को लेकर के क्या बातचीत होगी, ट्रेड को लेकर के, इंटरकनेक्टिविटी को लेकर के। हालांकि एससीओ का ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है, रैप्स है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी टेररिज्म को लेकर के जिसके तहत जो है एससीओ के सदस्य देश जो है वो चर्चा करते रहते हैं जब भी ऐसी मुलाकातें होती हैं। ऐसे में आज बैठेंगे तमाम, जब कल वो यहाँ बैठेंगे तमाम एससीओ जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ, तो देखना होगा कि किस तरह की बातचीत होगी। क्या टेररिज्म को लेकर, क्योंकि भारत का हमेशा रहता है कि टेररिज्म जो आता है वो पाकिस्तान की धरती पर जो है वो शुरुआत इसकी रहती है और फिर भारत इसका एक तरीके से विक्टिम के तौर पर हम देखते हैं कि तमाम इंसिडेंट्स पे। तो देखना होगा कि क्या उस लेवल पर कोई बातचीत होती है, क्योंकि जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो कह रहे हैं कि रैप के जरिए यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के जरिए ऑलरेडी टेररिज्म जो है एक मुद्दा है जिस पर एससीओ के देश जो है वो लगातार मंत्रणा करते आ रहे हैं। लेकिन कल क्योंकि बिलावल खुद वहाँ पर मौजूद होंगे तो देखना होगा उसको लेकर के क्या बातचीत होगी। तमाम और इश्यूज में इंटरकनेक्टिविटी का इशू है, ट्रेड का इशू है, और इस वक्त जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है, चाइना का एक्सपेंशन का जो नीति है, उन तमाम चीजों को लेकर के हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक में जो है
कल जो बैठक होगी ये अहम बैठक होगी और इन तमाम चीजों को लेकर के चर्चा वहां पर होगी। हालांकि बायलैटरल मीटिंग तमाम देशों के साथ हो रही है। अभी जो कॉन्फर्मेशन है वो चीन, रशिया और उज्बेकिस्तान का है। पाकिस्तान के साथ अभी कोई द्विपक्षीय वार्ता होगी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। हालांकि बिलावल भुट्टो ने जो ट्वीट किया है उन्होंने कहा है कि फ्रेंडली कंट्री के काउंटर पार्ट के साथ वो बायलैटरल मीटिंग करेंगे। तो उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहीं नहीं कहा कि एक बायलैटरल मीटिंग की वो उम्मीद भारत के साथ कर रहे हैं या क्या, किस तरीके से चीजें होंगी। बहरहाल इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी क्योंकि सिक्योरिटी से लेकर के इंटरकनेक्टिविटी, टेररिज्म, तमाम चीजों पर कल इस बैठक में जो है वो चर्चा होगी। और इसका जो कल्मिनेशन है वो एससीओ मीटिंग होगा क्योंकि इस साल अध्यक्षता एससीओ की भारत के पास है। जुलाई में हेड ऑफ द स्टेट का जो मीटिंग होगा क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाएंगे, हमें बताया जा रहा है कि कुल 15 डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे। जो एससीओ लेकिन सबकी नजर फिलहाल दो देशों के साथ बहुत अहम रहने वाली है। भारत की जो मीटिंग्स होगी ये देखना होगा कि आखिरकार बिलावल भुट्टो के साथ किस तरह के ग्रीटिंग्स एक्सचेंज होते हैं हमारे एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जब आमने सामने आते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है क्यून गैंग जो कि चीन के विदेश मंत्री, उनके साथ बायलैटरल मीटिंग होने वाली है और उसमें बातचीत होगी बॉर्डर को लेकर। गोवा में चीन, पाकिस्तान, भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की एक मंच पर आने की वजह से एससीओ समिट काफी चर्चा में आ गया है। बैठक में शामिल होने के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत पहुंच चुके हैं। चीन के विदेश मंत्री थोड़ी देर में भारत पहुंचने वाले हैं। आज रात को भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर सभी मेहमानों के लिए एक खास डिनर का भी आयोजन कर रहे हैं। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल के साथ बायलैटरल मीटिंग इस वक्त हो चुकी है। ऑलमोस्ट विदेश मंत्री एस जयशंकर की उनकी बायलैटरल मीटिंग हो चुकी है जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके साथ। इसके अलावा उनकी आज चीन, रूस और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी और उसके बाद कल जो आप कह सकते हैं एससीओ का जो मेन इवेंट है वो सुबह शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्रियों की मीटिंग शुरू होगी कल और उससे पहले एक वर्किंग लंच भी होना है। एससीओ के कार्यक्रम में कल शाम को 5 बजे तक लगातार मीटिंग्स का दौर चलता रहेगा। अलग अलग एजेंडाज पर चर्चा की जाएगी जिसमें कनेक्टिविटी यानी कि सभी देशों के बीच एक कनेक्टिविटी को लेकर बात होगी, चाहे वो आप लैंड की हम बात करते हैं, सी की बात करते हैं या एयर कनेक्टिविटी की बात करते हैं। लेकिन साथ ही एक जो होती है कि एक देश दूसरे देशों की जो संप्रभुता है उसको सम्मान करना भी इस डायलॉग में जरूर शामिल रहेगा जिसमें बात उठेगी बॉर्डर्स की। हमारे साथ विजयलक्ष्मी जुड़ी हुई हैं। विजयलक्ष्मी, पाकिस्तान के बाद जो दूसरा सबसे अहम मीटिंग अगर होगा वो होगा चीन के विदेश मंत्री के साथ, वो भी इस वक्त ऐसे वक्त में हो रहा है। थोड़ी दिन पहले ही आप जानती हैं कि रक्षा मंत्री आए थे चीन के, उनके साथ बहुत हार्ड टॉक्स हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक मैसेज क्लियर करके दिया गया था। एक बार फिर से विदेश मंत्री दोनों बैठेंगे, आमने सामने होंगे, एक बार फिर से एलएसी का मुद्दा उठेगा और उस वक्त उठेगा जिस वक्त इस वक्त तवांग में भारत के जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वहां पर बिग गन्स के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल बॉर्डर के करीब। संकेत साफ है कि भारत मैसेज दे चुका है कि जब तक बॉर्डर पे हालात नहीं सुधरते हैं भारत और चीन के बीच वो ऊंचाई नहीं आ सकती रिश्तों में जो आनी चाहिए। मल्टीनेशनल फोरम से क्या चर्चाएं होती हैं, ये ब्रॉडर एजेंडा तो जरूर सेट किए जाते हैं कि मीटिंग में क्या क्या चर्चा होगी। लेकिन जब जिस तरह से आपने बात की कि भारत और चीन के बीच में एलएसी पर जो ईस्टर्न लद्दाख में तनाव लगातार बना हुआ है उसको लेकर के भारत और चीन के बीच में काफी सारे फ्रंट्स पर बातचीत जो है हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। तो जब ऐसे में एससीओ फोरम पर आप बैठते हैं, जब तमाम विदेश मंत्री वहां पर मौजूद होते हैं तो देखना होगा कि क्या इस विषय पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से चीन का एक्सपेंशन है वो एक बड़ा एक्सपेंशनिस्ट जो उनकी नीति है उसको लेकर के बड़े कंसर्न्स रहते हैं और एलएसी पर जिस तरह का विवाद है वो जरूर एक कंसर्न का विषय भारत के लिए है। लेकिन मल्टीलेटरल फोरम्स में कई बार आप द्विपक्षीय चीजों से निकल करके मल्टीलेटरल चीजों की बातचीत करते हैं या जिस फोरम पर आप आए हैं उस फोरम के मेजर ब्रॉड पॉइंट्स क्या हैं उस पर बातचीत करते हैं। हालांकि अध्यक्षता क्योंकि इस साल भारत के पास है तो जाहिर तौर पर एजेंडा डिसाइड करने में भारत की एक अहम भूमिका होगी। लेकिन इस तरह के मल्टीलेटरल फोरम्स में तमाम चीजें जो है उन पर डिस्कशन होता है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि टेररिज्म से लेकर के, क्योंकि रैट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ का वो ऑलरेडी टेररिज्म के कंसर्न्स को कैसे सिक्योरिटी ब्लॉक के तौर पर अगर आप एससीओ को देखें तो कैसे चैलेंजेस कहां पर किस किस मुल्क को हैं और एससीओ को एज अ सिक्योरिटी ब्लॉक कैसे उन चैलेंजेस को एससीओ जो है वो ओवरकम कर सकता है। इन तमाम चीजों पर एक मल्टीलेटरल तरीके से इन तमाम बैठकों में चर्चा। लेकिन विजयलक्ष्मी, जो बायलैटरल टॉक्स होंगे चीन के विदेश मंत्री के साथ, तब एलएसी और जिसको हम कह रहे हैं कि जो हम लोग बात करें ट्रैंक्विलिटी, बॉर्डर में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी
पॉपुलरिटी की जो बात होती है उस पर तो जरूर चर्चा होगी, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि हर फोरम में भारत इस बात को उठा रहा है चीन के सामने। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि जो द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी उसमें जरूर भारत की तरफ से ये तमाम चीजें जो हैं वो रखी जाएं या इन तमाम चीजों पर चर्चा की जाए, क्योंकि ये जो है भारत और चीन के रिश्तों की अगर हम बात करें ऑफ लेट अमित, तो ये एक इशू ऑफ कंसर्न है। दोनों मुल्कों की तरफ से हमने देखा है इसको लेकर के असहजता है, और ये एक बड़ा मौका जरूर होगा जब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की क्या आगे किसी रिजॉल्व करने की और यहाँ से बढ़ पाएंगे दोनों मुल्क। देखना होगा कि क्या अभी से तमाम स्पेकुलेशन चल रही है, लेकिन जब इस बार बैठक हो जाएगी तो उम्मीद जरूर की जा रही है कि ये इश्यूज जी हैं दोनों ही मुल्कों के लिए, तो उम्मीद जरूर की जा रही है कि इसी को यही चर्चा होगी। तो चर्चा जब होगी तब ये बात साफ हो जाएगी कि आखिरकार किस तरह से भारत जिस तरह से हर एक फोरम पर अपनी बात सामने रख रहा है, खासतौर पर एलएसी को लेकर वो एक बार फिर से रखेगा। लेकिन दो घटनाएं भी आपका जानना जरूरी है जो इस वक्त एससीओ के ठीक समिट के दौरान हुई है। एक तो है कि जब चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, उससे पहले वो म्यांमार गए हैं, वहां पर उनकी जुंटा के साथ मुलाकात हुई है और आप जानते हैं कि किस तरह से चीन वहां पर अपना नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इसी वक्त भारत के रक्षा मंत्री मालदीव्स पहुंचे थे, जहां पर भारत के साथ बहुत सारे रक्षा समझौते हुए हैं इस वक्त मालदीव्स के साथ, जहां पर चीन एक बार फिर से अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर भारत कोशिश कर रहा है कि चीन को हर एक जगह पर चेकमेट करने की, ताकि वो किसी भी तरह से भारत को घेर ना सके। एससीओ की बैठक में जिन मुद्दों पर भारत का खासतौर से फोकस रहने वाला है उस पर भी नजर डाल लीजिए। लद्दाख में एलएसी पर चीन से तनाव कम करना एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहेगा। पाकिस्तान स्पॉन्सर आतंकवाद को कट करना, रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर भी बातचीत होगी जब वो सर्गेई लावरोव के साथ बैठेंगे। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि इस पूरे मुद्दे का हल यानी युद्ध का हल बातचीत से खत्म हो जाए। इसके अलावा एससीओ की बैठक में सदस्य देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जुलाई में इसका अहम समिट होने जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है कि जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो भारत आएंगे। विजयलक्ष्मी, जब बातचीत होगी तो एक रूस के साथ जो अहम मुद्दा रहने जा रहा है वो है, एक तो है कि ट्रेड, लेकिन साथ ही साथ जो यूक्रेन के साथ जो अभी तक युद्ध जारी है उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि भारत का स्टैंड अब किस तरह से भारत कोशिश करेगा कि वो रूस के सामने रखे और ये मसला बातचीत के जरिए हल हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हर एक फोरम से, ग्लोबल फोरम से इसको लेकर संकेत दे चुके हैं। आपको यहाँ पर G20 का आउटकम डॉक्यूमेंट की याद दिलाना चाहूंगी अमित, जहाँ पर भारत के कहने पर दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर जो है वो इंक्लूड किया गया था। एरा ऑफ वॉर जो है वो इंक्लूड किया गया था G20 के आउटकम में। तो भारत जो है, हालांकि कोशिश हमने देखा है पीछे भी हमारे प्रधानमंत्री ने भी जब भी बातचीत की या रशियन प्रेसिडेंट के साथ उनकी बातचीत हुई तो बार बार पीस की बात भारत ने कही है। भारत बार बार यही बात दोहरा रहा है कि ये जो एरा है ये युद्धों का एरा नहीं है, इसलिए दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीके से अपने मसलों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और हर फोरम पर भारत ने ये मैसेज अपनी तरफ से, ये संदेश अपनी तरफ से दुनिया को देने की कोशिश की है, और ये संदेश यूक्रेन और रूस को भी देने की कोशिश की है। ऐसे में क्योंकि आपने कहा अभी हाल ही में एक घटना जो हुई, जिस तरह से रूस ने आरोप लगाया कि उनके राष्ट्रपति को मारने की कोशिश एक तरीके से यूक्रेन की तरफ से की गई, तो ये मसला जरूर हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह के, लेकिन हम उम्मीद ये शायद कर रहे हैं कि भारत जो कोशिश कर रहा है उसी तरह से और भी देश कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की और पुतिन की जो एक केमिस्ट्री है या दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है, हो सकता है कि भारत अपनी इस बात को लगातार उठाता रहेगा। और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जिस तरह की दोस्ती है इसके चलते ये पूरा का पूरा मसला बातचीत के जरिए हल हो जाए। लेकिन बहरहाल फोकस हमारा रहेगा चीन के साथ, आखिरकार क्या आउटकम होता है, और पाकिस्तान के साथ देखना होगा कि बिलावल भुट्टो आखिरकार क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि जितनी बार भी वो किसी इस तरह के फोरम में गए हैं उन्होंने हमेशा कश्मीर को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर सवाल उठाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, क्या वो बिलावल भुट्टो को इजाजत देती है कि वो भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते को आगे लेकर जाए, क्योंकि वहां पर इलेक्शंस है और वहां पर आप जानते हैं कि भारत उनके इलेक्शन का एक बड़ा मुद्दा रहता है। फिलहाल वो वहां पर मंदी से झेल रहे हैं और वो वहां पर भुखमरी को झेल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।